तो अभी जो है टाइमिंग हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो मैंने अपनी जो छोटा मोटा काम होता है जैसे चौकी लगाना वो कर दिया है, क्योंकि जब एकदम से हड़बड़ी होती है ना शाम के टाइम, तो मुझे लेके आना है कपड़े, तो जिसमें दिवाली पे कुछ ख़रीदते हैं नया, तो इसलिए मार्केट जाऊंगी। तो मैंने पहले अपनी जो पूजा है वो उसकी चौकी बैठा दी है, तो उसके बाद मैं ये जो कवर लेके आई थी ये मैंने लगा दिए हैं। तो उसके बाद ये जो न्यू बेडशीट थी वो भी बिछा दी, और कुछ बाज़ार से लेके आए थे फूल, तो वो भी पूजन में रख दिए हैं, ताकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पूजा की जाती है तो भूल जाते हैं बीच बीच में कि क्या सामान रह गया है, तो वो फिर ढूंढते रहो, तो जो मुहूर्त होता है एक पूजा तो का ये वो अभी रह आम जाता के है। तो पत्ते ये आए लेके आए हैं हैं हम आम के पत्ते। और तो इनकी बत्तियां फूलों की के भी बाद अगर अपनी प्रिपरेशन पहले से कर ली जाए तो इतनी हम्म, हड़बड़ाहट नहीं रहती ये थी। ये थोड़ा तो अब हम आए हैं बाज़ार में, तो कुछ कपड़े वगैरह लेने थे और मिठाइयाँ लेनी थी पूजा के लिए, तो वही लेने के लिए आए हैं। क्योंकि ये काम थोड़े दिन, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं, 5 साढ़े 5 का हो रहा है, क्योंकि मुहूर्त भी आज थोड़ा वैसे लेट बताया, मुहूर्त तो 8 बजे तक है, तो कर लेंगे पूजा। उसके बाद अभी हम यहाँ से अपनी मिठाई और जो कपड़ों की शॉपिंग करनी है वो करके सीधा घर चले जाएंगे। साढ़े 7 से मूवी स्टार्ट है। 7:30 से और देखो टू टाइम से ले लिया। मेरे को गाड़ी भी हटा के आनी पड़ेगी वहाँ से। मेरे को है ना पूजा के लिए माला लेनी थी जो खाली को भाई हैं, क्योंकि जो पूजा में हमेशा निकलता है दिवाली के टाइम पे। तो हम बाज़ार से आ गए हैं, और बाज़ार से हम ये अपना पान पेड़ा और जो जो मिठाइयाँ लेके आनी थी वो मिठाई भी लेके आए गए हैं। हमने 3-4 शॉप देखी थी, हर शॉप में अलग अलग वैरायटी थी, बट जहाँ से हम शुरू से ही लेते आए हैं वहाँ पे वहाँ से लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी मिठाई है। अग्रवाल स्वीट से है, और कुछ बीकानेर से लेके आए हैं, कुछ अग्रवाल से लेके आए हैं, दोनों से ही। तो दोनों ही शॉप बहुत बढ़िया हैं। तो उसके बाद ये है, और मार्केट में जाने से पहले जो है मैं ये पानी में दिए जो होते हैं वो भिगो गई थी, और आते इनको पानी से निकाल भी दिया। और साथ के साथ जो है मेरे छोले और चावल भी बनाने हैं, क्योंकि ये भी खाने में, क्योंकि ज़्यादा भारी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इधर मैंने इस कमरे में अपनी न्यू बेडशीट भी बिछाई है, ये पिंक कलर की है, क्योंकि इसमें पिंक ही प्रिंट है सारा दीवारों पे भी। और उसमें देखो मैं शॉपिंग में क्या क्या लेके आई हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। मिठाई, पान पेड़ा जो सबसे मोस्टली था उसी के लिए बाजार गए थे। तो साथ के साथ ही हमने अपने न्यू कपड़े भी ख़रीदने थे, इनके पापा अपने लिए लेके आए, जो अभी अभी है ना
वो पहन रहे हैं, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही। मैं रेडीमेड नहीं लाई थी ये विदाउट, अभी इसको मैं सिलवाऊंगी। तो इसके जो है प्रिंट वाला नहीं है, प्लेन है। और ये रेड कलर का, क्योंकि रेड इस जो कलर होते हैं वो हर एक त्योहार पे चल जाते हैं, अपने फेस्टिवल पे अब अच्छे लगते हैं। तो अब ये जो तोरण भी लेके आई, ये मैंने बाहर लगा दिए हैं, अभी न्यू ही लेके आई हूँ। और जो येलो कलर के फ्लावर हैं वो पिछले साल के पड़े हुए थे, वही उनको वॉश करके अच्छे से तब मैंने उनको लगाया है अपने, क्योंकि फ्रंट पे हमेशा मैं न्यू ही लगाती हूँ। ये मेरा मेन गेट है यहाँ से। और ये मैंने शुभ लाभ का भी लेके आई हूँ अभी, जो जो मतलब याद आता रहा है वही ले आई। कुछ शॉपिंग मैंने पहले कर ली थी, कुछ शॉपिंग बाद में की। तब अब हो गया है हमारा पूजा का टाइमिंग, क्योंकि अब कहते हैं दिवाली आएगी दिवाली आएगी, ये पता नहीं कैसे निकल जाती है, एकदम से आई और चली गई। लेकिन जैसा भी हो, लेकिन प्रिपरेशन करने में बहुत ही मन लगता है कि कभी ये सामान लेके आओ कभी वो लेके आओ, क्योंकि छोटा छोटा सामान जोड़ने में भी बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि जैसे जैसे याद रहता है, या तो अब की बार क्या करूँगी, मैं उसको कॉपी पे लिखूँगी। बहुत सारा सामान था जो मैं भूल गई थी और एट ए टाइम ही लेके आई। जैसे ज़्यादातर जो छोटे छोटे पूजा की सामान लेके आते हैं, तो उनमें तो इस तरीके से जो है अपने हम अपनी सिंपल सी पूजा कर लेंगे। तो माता रानी आप सभी की भी घर आए और नई नई अच्छी खुशखबरियाँ मिले सबको। तो अब हमारी जो है पूजा स्टार्ट हो गई है। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा। जय लक्ष्मी खान पान तुम्हें बिन गुण आता मैया बिन हो न पाता। शुभ गुण सुंदर मुक्ता शुभ गुण सुंदर मुक्ता शीरिन दे जाता मैया जय लक्ष्मी माता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता, कोई नहीं पाता।
अब हम आ गए हैं छत पे और हमारी जो पूजा है वो भी संपन्न हो गई है। तो रुद्रांश तो काफ़ी देर से जो है पटाखे चलाने के लिए ज़िद कर रहा था। उसने पूजा भी ढंग से नहीं की है, वो भी बड़े धक्के से हमने उसको पूजा में बैठा के प्यार से कहा कि चलो कोई नहीं बेटा, पूजा के बाद ही हम पटाखे लगाएंगे जलाएंगे। तो लेकिन मान नहीं रहा था, ज़िद पे अड़ा हुआ था। तो कहते हैं ना कि जो दिवाली की रौनक होती है वो तो पटाखों के साथ ही होती है, लेकिन ये पटाखों से उतना डरता भी है जितना इसे चलाने का शौक़ है। तो अब वही है, बच्चे हैं, बच्चों की जिद के सामने क्या कर सकते हैं। तो अब रुद्रांश जो है अपने हाथ में फुलझड़ियाँ वगैरह लेके, जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं उन्हीं को दिया हमने, ज़्यादा बड़े नहीं लेके आए थे कुछ भी, क्योंकि दिल्ली में तो वैसे ही सख्ताई है, पटाखे बाहर से ही लेके आए हैं, यहाँ से तो मिल ही नहीं रहे थे। कि थोड़ा सी रौनक हो जाती है और तो कुछ नहीं है, कि ये पता रहता है कि हाँ भाई दिवाली है, हमने भी सेलिब्रेट अच्छे से किया है। तो अभी हम इकट्ठे मिलके सभी अपना इंजॉय कर रहे हैं। आई होप जो है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो छोटी सी वीडियो है। तो अब मैं जो रौनक है अपनी दिल्ली की, तो वो मैं थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ।